एक खबर को लेकर के आज सोशल मीडिया पर कोहराम मचा हुआ है। आपको याद होगा कि कई महीने पहले तिरुपति बाला मंदिर के लड्डू के देसी घी के ऊपर कई तरह के सवालात खड़े हुए थे और जब उसकी जांच की गई थी तो उसमें यह पाया गया था कि उसमें गाय का चर्बी जो है वो घी में मिलाई दी गई है। जो सप्लाई कर रहा था उसके ऊपर तरह तरह के आरोप लगे थे और उसके बाद मामला सीबीआई को सौंपा गया था स्टेट सरकार के जरिए। अब सीबीआई ने आज इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन जब गिरफ्तार किया है तो उस पर गोदी मीडिया खासतौर से एएनआई अपने ट्वीट में और अपनी खबरों में बिना नाम के इस खबर को छापता है, जिसको लेकर के सोशल मीडिया में यह सवाल खड़ा हो जाता है कि अगर ये मिलावटखोर मुसलमान होते तो पहले उनके नाम का जिक्र किया गया होता हेडलाइंस में और फिर एक नैरेटिव चलाया जाता पूरी कम्युनिटी के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, और ये बताने की कोशिश की जाती, ये लोगों के जहनों में डाला जाता कि मुसलमानों के जरिए ही इस तरह के पूरे फर्जीवाड़े किए जाते हैं, पैसों के लिए किस तरह से ये लोगों के दीन ईमान से खेलते हैं। लेकिन जब ये करने वाले हिंदू हैं और जैन भी हैं, इसमें वो जैन जो किसी भी तरह के मांस मछली तो आप छोड़ दीजिए, कीड़ा तक जो है वो अगर नाक से चला जाता है या मुंह से चला जाता है तो उसको पाप मानता है और प्याज और लहसुन से भी परहेज करता है। नॉनवेज तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन पैसों के मामले में कुछ भी कर सकते हैं। और आपको मालूम होगा कि एक बड़ी कंपनी है गोश्त निर्यात की, जो एक जैन जिसका मालिक है, यानी पैसा कमाया जा सकता है और उसके नाम पर धंधा किया जा सकता है। लेकिन जब बात आती है इस तरह की इन्वॉल्वमेंट की तो फिर मीडिया बचाने की कोशिश में इस तरह के मामलों में लग जाती है। तो आंध्र प्रदेश स्थित तिरुपति मंदिर के प्रसाद के लड्डू में मिलावट मामले को लेकर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के नेतृत्व में जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो एसआईटी बनाई गई थी, उसने रविवार को यह गिरफ्तारियां की हैं। जांच अधिकारी ने बताया है कि आरोपियों की पहचान भोले बाबा डेयरी के पूर्व निदेशक विपिन जैन और मोमिन जैन, वैष्णो डेयरी के अपूर्व चावड़ा और एआर डेयरी के राजशेखरन के रूप में हुई है। चारों को प्रसाद में लड्डू बनाने के लिए घी की सप्लाई के अनियमितताएं मिलने पर गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई को जांच में यह पता चला कि वैष्णो डेयरी के प्रतिनिधियों ने एआर डेयरी के नाम पर टेंडर हासिल किए थे। वैष्णो डेयरी ने टेंडर प्रक्रिया में हेरा फेरी करने के लिए एआर डेयरी के नाम का इस्तेमाल करते हुए फर्जी डॉक्यूमेंट्स और मोहरें बनाई। वैष्णो डेयरी द्वारा बनाई गई नकली रिकॉर्ड में दावा किया गया कि उसने रुड़की में भोले बाबा डेयरी से घी खरीदा है, लेकिन उसके पास जरूरी मात्रा में आपूर्ति करने की क्षमता नहीं थी। ये लड्डू तिरुपति के वेंकटेश्वर मंदिर में प्रसाद के तौर पर दिए जाते हैं। मंदिर को तिरुपति तिरुमाला देवपुरम टीटीडी संचालित करता है। ये लड्डू तिरुपति के वेंकटेश्वर मंदिर में प्रसाद के तौर पर दिए जाते हैं। एसआईटी के सदस्यों और सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर वीरेश प्रभु ने कोर्ट में मौजूद रहे और आज इन तमाम लोगों को कोर्ट में पेश किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 4 अक्टूबर 2024 को भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी सहित अन्य की याचिकाओं पर एसआईटी बनाने का आदेश दिया था। सीबीआई ने पिछले साल नवंबर में 5 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया था। उन्होंने कहा था कि टीम में एजेंसी के 2, आंध्र प्रदेश पुलिस के 2 और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एफसीसीआई के 1 अधिकारी शामिल थे। आइए अब हम आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने 18 सितंबर को आरोप लगाया कि राज्य में जो सरकार थी उसने तिरुपति मंदिर में मिलने वाले लड्डू में जानवरों की चर्बी वाला घी और फिश ऑयल मिलाया गया था। इसके अगले दिन टीडीपी ने एक लैब रिपोर्ट दिखाकर अपने आरोपों को पुष्टि के तौर पर पेश किया। टीडीपी सरकार आई जुलाई में सैंपल की जांच, चर्बी की पुष्टि। टीडीपी सरकार ने जून 2024 में सीनियर आईएएस अधिकारी जय श्याम लला राव को तिरुपति मंदिर का नया एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया था। उन्होंने
प्रसादम यानी लड्डू की क्वालिटी जांच का आदेश दिया। इसके लिए कमेटी बनाई। प्रसाद के टेस्ट और क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए कमेटी ने कई सुझाव दिए। साथ ही घी की जांच के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड गुजरात में सैंपल भेजे गए। जुलाई में सामने आई रिपोर्ट में फैट का जिक्र था। इसके बाद जब तमिलनाडु के डीडी गुल की एआर डेयरी फूड्स की तरफ ये भेजे गए घी और स्टॉक को वापस कर दिया गया और ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया। इसके बाद कर्नाटक मिल्क फाउंडेशन से घी खरीदना शुरू कर दिया गया। पुराने सप्लाई से घी 320 रुपये प्रति क्विंटल के रेट पर खरीदा जाता था। अब तिरुपति ट्रस्ट कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन से 475 रुपये प्रति किलोग्राम के रेट पर खरीद रहा है। घी की शुद्धता करने वाली एक लैब भी जो है वो तिरुपति को घी की शुद्धता की जांच करने के लिए एक मशीन दान करने पर सहमति दी है। इसकी लागत तकरीबन 75 लाख करोड़ रुपये है। सरकार ये मशीन भी मंदिर को दे रही है ताकि आइंदा इस तरह भक्तों के साथ धोखा ना हो सके, उनके धर्म के साथ खिलवाड़ ना हो सके।